एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सर यहाँ पे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सर 4 को 0 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा x। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x। और जब जब आपके x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और फैक्टर आपके लीनियर हो तो आपको एक एक वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, एक एक वैल्यू आपको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लस माइनस लगाते चले जाओ। क्या आएगा सर, एफ डैश एक्स कितना है प्यारे बच्चों मेरा, x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा चल रहा था बहुत ही धुआंधार तरीके से और क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड आपको कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो बच्चे पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और जो डायरेक्ट देख रहे हैं पहले उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जो मैंने पहले अपलोड करी हुई है इंट्रोडक्शन उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपको आइडिया लग जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम उसको प्रूव करते हैं। तो चलते हैं, ज्यादा समय ना जाया करते हुए आपके रास्ते चल जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल्स टू इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। भैया इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है और किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करने का मतलब होता है कि उसका डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो करते हैं। सॉल्यूशन पाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे x, यहाँ पर भैया x माइनस 2 और इस पूरे का भैया क्या है स्क्वायर है। एक काम करो सर, बोले सर क्या स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के अंदर, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी आपकी बात बन जाएगी, दिक्कत तो कुछ है नहीं। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो भी बात बन जाएगी। तो क्या करो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो जाएगा सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सर यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। अब क्या करो भैया एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, ये बन जाएगा सर हमारा। अब क्या करें सर, अब डिफ्रेंशिएट कर दो बस, अब तो डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 12x कितना भैया, नहीं ये तो 8 स्क्वायर नहीं आएगा भैया, ये ऐसा आएगा 8x माइनस का 4x 12x स्क्वायर। अब क्या करो फॉर इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है जाहिर सी बात है उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस अब ग्रेटर देन 0 पुट इसको कर दो, ग्रेटर देन 0 इसको पुट कर दो प्यारे बच्चों। यहां से 4x क्यूब, फिर क्या है सर मेरा माइनस का 12x स्क्वायर, फिर क्या है सर मेरा प्लस का 8x, प्लस का 8x मस्ट भी क्या होना चाहिए भैया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक काम करो इस पूरे में से जो है ना कुछ कॉमन निकाल लो, और कॉमन क्या निकालोगे प्यारे बच्चों, पूरे में से एक काम करो 4 कॉमन निकाल लो और 4 के साथ x भी कॉमन निकाल लो पूरे में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों मेरा 3x बचेगा, बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा 2 बचेगा, ये क्या होना चाहिए सर ग्रेटर देन 0। सर 4 को 0 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा x। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर यहाँ से x अंदर क्या बचेगा सर x कॉमन, तो x माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन, तो x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये आ गया सर मेरा, ये आ गए सर मेरे फैक्टर। और हमें तो इंटरवल बताना ही नहीं था, हमें तो इंटरवल बताना ही नहीं था, फाइंड द वैल्यू, अच्छा इंटरवल ही बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच
ये जो है इंक्रीजिंग है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी थी कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अल्टीमेटली आपको इंटरवल बताना होता है। तो यहाँ आपके सामने क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। जरा ध्यान से देखो, ये सर क्या बन गई सर, हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। अब इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन प्लॉट करो, नंबर लाइन प्लॉट करो, इसको देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है सर, ये एक्स इक्वस टू जीरो पर, ये वाला ब्रैकेट एक्स इक्वस टू वन पर, ये वाला ब्रैकेट भैया कितना एक्स इक्वस टू टू पर। तो सर जीरो यहाँ ले लो, वन यहाँ ले लो और टू यहाँ ले लो। और जब जब आपके एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और फैक्टर आपके लीनियर हो तो आपको एक एक वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, एक एक वैल्यू आपको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लस माइनस लगाते चले जाओ। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दो। इसका प्लस माइनस का मतलब क्या है कि भैया 2 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू रखो, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, आपका जो ये पूरा का पूरी जो ये एक्सप्रेशन है, इतनी एक्सप्रेशन ये वैल्यू आपको पॉजिटिव देगी। और पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। और जब वैल्यू पॉजिटिव देगी इसका मतलब कैसा होगा सर, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या कहते हो प्यारे बच्चों, हाँ जी, फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीजिंग। और यही तो बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। भैया कौन कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन क्या है सर, हमारा इंक्रीजिंग है। तो वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 0 से लेकर 1 और 2 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन एक जो है ना टेबल आप बना लेना। टेबल कैसे बनाओगे भैया, एक तो लिख दोगे यहाँ पे वो क्या सर, डेरिवेटिव। एक क्या लिख दोगे सर, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा सर, एफ डैश एक्स कितना है प्यारे बच्चों मेरा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। भैया थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, दूसरे में क्या लिख देना, नेचर ऑफ डेरिवेटिव, नेचर ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फिर ये टेबल लिख देना और फिर वो लिख देना। इसलिए बस मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कहाँ का इंक्रीजिंग है मेरा भैया, इंक्रीजिंग है कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पर, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो एक्स बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों मेरा क्या, 0 से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। भैया 2 है ध्यान रखना, 0 से लेकर 1 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पहले दोबारा समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। और आपको पता है किसी भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब होता है कि उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब 4x³ माइनस का 12x² प्लस का 8x क्या आएगा सर, ग्रेटर देन 0। पूरे से 4 कॉमन निकाला, पूरे से क्या निकाला सर, x कॉमन निकाला। यहाँ x², यहाँ पे माइनस का 3x, यहाँ पे प्लस का 2 ग्रेटर देन 0 और फिर ये आ गया। यहाँ से इनइक्वालिटी बनी मेरे पास में। और इनइक्वालिटी सोल्व करनी क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी में आपने सीखा है कि जब जब आपके पास में फैक्टर लीनियर होते हैं और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो आपको अलग अलग वैल्यू रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लस माइनस लगाते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है। और प्लस का मतलब है कि इन एक्स की वैल्यू पर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और माइनस का मतलब है इन एक्स की वैल्यू पर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो बस आपको तो ये बताना था कहाँ कहाँ ये इंक्रीजिंग है, कौन सी एक्स की वैल्यू पे इंक्रीजिंग है। तो जहां जहां पॉजिटिव वहां वहां इंक्रीजिंग, जहां जहां नेगेटिव वहां वहां डेरिवेटिव लेस देन 0, मतलब वहां वहां क्या, डिक्रीजिंग। काम खत्म, यही करना था बस।